दूसरा क्या है, तो ये कहता है आत्मा प्राण और देह को परमेश्वर क्या रखेगा, निर्दोष सुरक्षित रखेगा। ये है दूसरा प्रोत्साहन की बात है। Now it says that God when sanctify you, He will sanctify you perfectly, completely, your spirit, soul and body. इसमें दो चीज हमारे लिए समझ में आता है। एक है इंसान कौन है, त्रिपक्षीय व्यक्ति है, मतलब उसमें तीन बातें होती हैं, आत्मा है, प्राण है और देह है। धर्म इसको नहीं बताता है। यहाँ पे परमेश्वर हमारे पौलुस के इस ब्लेसिंग के द्वारा हमको प्रकट किया है। See here we have two revelations. One is man is a tripartite person, मतलब mean he has spirit, soul and body. No religion tells this revelation, gives this revelation. Only God. So ना केवल वो है, साथ ही साथ उसमें प्राथमिकता किसको देना है, स्पिरिट को दे, सोल को दे या देह को दे, है ना। सो यह क्रम को देखा, आर्डर को देखा, आत्मा प्राण देह। सबसे पहले क्या आता है, आत्मा। सबसे लाभ क्या आता है, so we see the order, first the spirit, then soul, at last the body. This is the order by which God sanctifies a person. So we are tripartite persons. We will have to give the priority to our spirit first, then the soul, then the body. पहले हम प्राथमिकता अपना आत्मा को दें, प्राण को उसके बाद दें, साथ साथ हमारा देह को दें। लेकिन धर्मों में जाके देखें, है एकदम उल्टा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, अब वहां हम जाएंगे नहीं। एक हम देखते हैं परमेश्वर इन्हें सुरक्षित क्यों रखेगा, क्यों रखना है। आपको मैं पहले भी पढ़ाया हूं, असली मनुष्य कौन है, प्राण। वो परमेश्वर जो आत्मा से कैसे संपर्क करता है, अपने आत्मा के द्वारा। वो विजिबल दृश्य धरती के साथ, अपने वातावरण के साथ कैसे संपर्क रखता है, दृश्य देह के द्वारा है। मतलब तीनों इंपॉर्टेंट हैं। सो तीनों को सुरक्षित रखना है, तीनों को निर्दोष रखना आवश्यक है। एक निर्दोष हो गया बाकी छोड़, ऐसी बात नहीं है। See, we see here man is a tripartite person in whom there is spirit, soul and body. The real man is a soul who makes contact with the God who is spirit through his spirit. Likewise, he makes contact with the environment which is visible through his body which is visible. So, the three all together have been sanctified and preserved blamelessly. Each and everything is very important. We see here, ये हम देखते हैं, जस्ट आपको लिस्ट हम दे देंगे, पूरा नहीं करेंगे। आत्मा को निम्नलिखित बातों से निर्दोष रखना है। हम आपको तीन बातें बताते हैं, हर एक अपवित्र करने वाली बात से। दूसरा कोरिन्थियों 7:1 में लिखा है, हमारी प्रति पवित्र आत्मा की गवाही को रोकने वाली हर बात को। रोमियो 8:16 में, मतलब पवित्र आत्मा क्या कहता, हम परमेश्वर के संतान के गवाही देता है। अगर गवाही को सुनने से हमको कोई बात रोकेगी, हम उसी से हम क्या करना है, अपना आत्मा को बचा के रखना है। और रोमियो 8:16 में लिखा है, हमारे प्रति पवित्र आत्मा गवाही को रोकने वाली हर बात, सारी
तीसरा है यूहन्ना 4:23 में और फिलिपियों 3:3 में लिखा है, हर एक बात जो परमेश्वर की आराधना करने से हमें रोकती है। परमेश्वर के आत्मा के गवाही सुने कि मैं कौन हूँ, मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। दूसरा, हम पर में कैसे आराधना करें। सामने सीधे परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा, जो परमेश्वर का आराधना करें कैसे करना है, आत्मा से और सच्चाई से। इसके विरुद्ध में कोई बात हमारे जीवन में आती है जो हमारे आत्मा को कलंक करने वाली, उससे हम क्या करेंगे, अपने आत्मा को बचाना है। दैट मीन वी हैव टू कीप आवर स्पिरिट फ्रॉम द unsanctification or defilement of something which are here according to 2 Corinthians 7:1, everything that can defile our spirit, number 1. Number 2, according to Romans 8:16, the Bible says the Spirit of God gives us testimony that we are son of God or daughter of God. So he gives the testimony. If something interrupts our spirit, that we are unable to listen the testimony of Holy Spirit about us, we have to keep our spirit from that thing. Number 3, you can answer John 4:23 and Philippians 3:3. Jesus says every believer, every person, every pious person needs to worship God in truth and spirit. If something will hinders me from such worship, I have to keep myself from such things. This is the first thing. सेकंड, दूसरा क्या है, प्राण को कैसे किन बातों से निर्दोष रखना होगा। एक है बुरे विचारों से, मत्ती 15:18, इफिसियों के 2:18, संसारिक अभिलाषाओं से, पहला पत्र दूसरा दिया 11 वचन में है, और इब्रानियों 12:15 में लिखा है कड़वी बातों से। So we have to keep our soul blameless from bad or evil thoughts according to Matthew 15:18 and Ephesians 2:18, as well as we have to keep our soul blameless from the disease of our body, carnal disease, evil desire that arises from our body. And the third one is, we should not have any hatred towards others. We have to, according to Hebrew 12:15, we have to keep our soul blameless from any hatred. तीसरी चीज, देह को किन बातों से आंखों मुझको करना है, निर्दोष रखना है। लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 से 8 तक पढ़ेंगे। लिखा है वहां पे अशुद्ध करने वाली बात बहुत कुछ वहां लिस्ट दिया हुआ है, उसमें से हम देह को क्या करें, निष्कलंक रखें। और रोमियो 6:19 में लिखा है बॉडी को हैंडल बुरी तरह से नहीं करना, बुराई से नहीं करना है, भलाई के लिए हैंडल करना है। सो वी हैव टू कीप आवर बॉडी फ्रॉम द डिफाइलमेंट ऑफ दिस थिंग। नंबर 1, द थिंग दैट मे defile our body according to 1 Thessalonians 4th chapter 3 to 8 verses, and according to Romans chapter 6 verse 19 says that from handling evil handling, we have to handle our body in a right way, in a holy way, not in a wrong way, not in a evil way. So इसमें क्या मिलता हम लोगों को, यही है हमारे परमेश्वर, हम जो विश्वासी हैं लोगों को पूरी रीति से क्या करेगा, पवित्र करा के अंत तक हमें पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रखेगा। ये हमारे आश्वासन है। Our God will keep us
holy, sanctify us, and He will preserve us blamelessly until the day of Jesus' second coming. Why? क्यों? वो सच्चा है, वो इसलिए करेगा, वो जीवित है इसलिए करेगा। इसलिए आप और हम आशा रख करके क्या करें? क्रिश्चियन लाइफ को आगे बढ़ाएं। ठीक है, डरते डरते नहीं करना है, व्याकुल होकर नहीं करना है, लेकिन आशा रख करके, हिम्मत बांध करके प्रभु के आगमन में क्या करें? हम लोग आगे बढ़ें। सो लेट अस go further that we may lead a victorious life by the help of, by the grace of God who is faithful. Let us prepare ourselves for the second coming of Jesus.